बार बार कह चुका हूं, कभी भी रहबरे आला के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है। ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका हूं। धौंस और जाहिलियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। मईशत का चलने रहना जरूरी है। After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज को अमेरिकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान पर बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती तवील नहीं, अब्राहम लिंकन बहुत जल्द रवाना हो जाएगा। इसकी जगह एक और तैयारा बरदार जहाज तैनात किया जा रहा है। आबना हुर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबना हुर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द-ए-अमल। कहा आबना हुर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। ईरान धमकियों से खौफजदा होगा, न ताकत के मुजाहरे से मरूब होगा। अमरीका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्तों का सामना है। ईरान आबना हुर्मुज की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का भी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है। पैगामात का तबादला भी जारी है, ताहम इसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में जंग के खात्मे की बात की गई थी, जंग बंदी की नहीं। इसलिए 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। माजी में कायम किए गए सिफारती राबते अब मौसर नहीं रहे। इंडोनेशिया के फ्लोरेस रीजन में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला। इमारतें गिरने और मलबे तले दबने से 20 अफराद हलाक। शहर माओमेरे में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी की गई थी, जिसे 3 घंटे बाद वापस ले लिया गया। हुकाम की शहरियों को साहिल से दूर रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आफ्टर शॉक्स के पेश नज़र शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की गिरांकतर खदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कौम इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती दाराजाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों के पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन के आज़म का अदा किया। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का आहद किया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान सदर जरदारी ने सऊदी अरब और तुर्की से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने कहा इलाकाई आलमी अमन के लिए सिफारती काविशों से पाकिस्तान की आलमी मकाम को मजीद तकवीयत मिलेगी। सिफारती कोशिशों के मस्बत असरात मईशत अवाम की जिंदगियों पर मुरतब होंगे। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का आला सतह मुशावरती इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर पार्टी कायदीन भी शिरकत करेंगे। मीर रजा कत्ल केस में अदालत की मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत।
दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने बताया मौकिल को हिरासत किया जा रहा है, थाने के बजाय क्राइम सीन पर बुलाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको किसने हिरासत किया? वकील ने कहा साबिक तफ्तीशी अफसर की जानिब से हिरासत किया गया। वकील जिब्रान नासिर ने कहा किसी को हिरासत नहीं किया गया, पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया है। अदालत ने अहमद आप जमानत पर हों या ना हो तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। डीएसपी मुकदमे की तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। मकतूल की सिम निकलवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील जिब्रान नासिर ने कहा मकतूल किस किस से मिला था, तमाम तफसीलात पुलिस को दे दें। उम्मीद है नई तफ्तीशी टीम केस की शफाफ तहकीकात करेगी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत का मामला, प्रोसिक्यूशन ने अदालत के फैसले की तस्दीकशुदा नकूल के लिए दरखास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन जराये के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर न फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बरियत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। शुरा ने कहा हिंदुस्तान की भूल है कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचल सकता है। एहतजाज से वाजे करना चाहते हैं कश्मीरी भारत से आज़ादी मांगते हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। India came out with certain wins and other, mixed outcomes, even losses from that fight. And that wasn't because of Saudi Arabia or Turkey. The military side actually had a lot to do with China, and that continues to be a problem for India. भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर को इंटरव्यू। कहा भारत ने अरबों डॉलर खर्च किए मगर मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रहा। मौसर सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज में पहुंचा दिया। सैफ अली की मुआहिदे ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानिया कमजोर कर दिया। भारत अब फौजी कार्रवाई से पहले कई मरतबा सोचेगा। अफगान जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज ने गैर मामूली मुल्की की ज़बराती अहमियत साबित कर दी। पाकिस्तानी फौज दुनिया के 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल है। दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयां सूबे में अमन की जामिन है। दहशत गर्द 79 लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कबायली हमायतीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सूबे में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फाल कर दिए गए। तालीम ही मुल्क, कौम और खानदानों की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रिलीफ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से राबितों की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मानसून बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को सबसे बड़ा AI फाल सूबा बनाने का हदफ। सूबाई मुशीर मुस्तफ़ा डार से मुलाकात। पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडे पर अमल दरामद के लिए टीम तश्कील। मरीम नवाज को ग्लोबल माहिरीन के ताउन से तैयार करदा ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम से आगाह किया गया। सदर जरदारी ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार और वफाकी वजीर दाखिला मुर्शिद नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा।
वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, अमीर मकाम अहद चीमा और चेयरमैन FDR राशिद महमूद लंगड़ियाल को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फैदान को सितारे पाकिस्तान, तुर्किया के वजीर दिफा और वजीर तिजारत को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी गई। रूस के नायब वजीर आजम को भी सिविल अवार्ड दिया जाएगा। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग म्यूजिक शो, शहर इक़्तिदार में रैली का आगाज तवील तरीन कौमी परचम से हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने सलामी पेश की। कैलाश के रवायती रक्स ने समा बांध दिया। पाक चीन दोस्ती की मिसाल ड्रैगन रैली ने चीन का सकाफती रंग नुमाया किया। सिख भाइयों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। साहिर अली बग्गा ने भी खूब रंग जमाया। इख्तिताम पर आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। शानदार परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस अफसरानों व एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, 12 साल बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे जोशो खरोश से मनाया गया। शहरियों ने साबित कर दिया पाकिस्तानी कौम जिंदा है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सफारतखाने में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने परचम लहराया। तकरीब में सदर, वजीर आजम, नायब वजीर आजम के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। कायद आजम की 150वीं सालगिरह से मुतालिक मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की गई। लाहौर विहाड़ी और थरपारकर में ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जान से गए। लाहौर हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 5 अफराद जाँ बहक। विहाड़ी में बूरेवाला रोड पर 2 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मिट्टी के करीब सानियासर के मकाम पर मोटरसाइकिलें टकराने से 4 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी। कराची डिफेंस पुलिस से मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक। डाकू डिफेंस फेज 2 के करीब शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग कर दी। एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। शनाख्त निशान के नाम से हुई। छीना गया मोबाइल फोन, पर्स और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का 7वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर बहरी उमूर और सिंध के वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट उवैस चौधरी ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल बदस्तूर जारी है। बंदरगाहों पर लोडिंग के लिए गाड़ी मौजूद नहीं।